हम फैक्ट्री नहीं बना पाए, हम रोजगार पैदा नहीं कर पाए, हम पलायन नहीं रोक पाए और लगातार हमले पर हमले। यह घटना बहुत निंदनीय है। मैं 20 लाख रुपए की मांग करता हूं कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार 20-20 लाख रुपया 2 मृतक 1 घायल परिवार को दे। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि लगातार जैसे चीन उत्तराखंड में हमारे यहाँ जा कर के 50 किलोमीटर ढुक के ज़मीन कब्जा कर लिया, जिस तरीके से चीन हमारे सिपाहियों को मार रहा है। लगातार 7 सालों में जब हम 370 की बात कर रहे थे कि हट जाएगा तो हम अमन चैन और बाहर के लोग नहीं मारे जाएंगे, 7 सालों में कश्मीर या उस इलाके की स्थिति या चीन ने जिस तरीके से आंख दिखाया, आज हम अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर सकते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि सरकार अफगानिस्तान और तालिबान पर बिल्कुल चुप हो गई? एक अपने दोस्त को ड्रग्स का व्यापार करने के लिए सब कुछ एकदम बिल्कुल कंप्लीट कोलैप्स कर दिया। एक तरफ चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ हम चीन की निगाहें कंप्लीट रूप से तालिबान पर है कि वहाँ हम बांग्लादेश उन्होंने नज़र बना ली, बांग्लादेश उसके पक्ष में हो गए। एक तरफ नेपाल से हम घिर गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ तालिबान। हमारी क्या कारण है कि इंटरनेशनल पॉलिसी इतना गंदा है? हम इंटरनेशनल पॉलिसी में इतना कैसे चूक जा रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं देते? जी। आप हर चीज़ों का राजनीतिकरण क्यों करते हैं? हर चीज़ों का राजनीतिक खोज क्यों करते हैं? तो ये 40 सालों में बिहार में जिसकी सरकार थी और जिन लोगों ने सरकार में जो रहे, उन्होंने रोजगार को पैदा हमारे युवाओं के लिए नहीं किया। हमारे मजदूरों का पलायन हुआ। हमारे पास किसान की स्थिति 1 कट्ठे 2 कट्ठे वाली, 1 बीघा से भी नीचे वाली स्थिति रही, जिसके चलते हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारे बेटा का, हमारे यूथ का, हमारे भाई का कभी भी फ्यूचर बहुत वाइज नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ा। नतीजा हुआ कि अपने परिवार, अपनी दादी, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए बहन के तन पर कपड़ा के लिए लोग बाहर जाने लगे और हम हमेशा लाश के रूप में लौट के आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि हम कब तक बाहर जा कर के मरते रहें, कब तक हम लात खाते रहें, कब तक हम चप्पल खाते रहें, कब तक हम गाली सुनते रहें, कब तक हमें भगा दिया जाए। हम बिहार में अपने घर में रह के काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए सरकार बिल्कुल कोलैप्स है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। सर, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी जो है आज बिहारी मजदूर जो है बिहार से पलायन को विवश है। तो आप जो है सरकार से क्या मांग करना सर? ये लड़ाई हमारी बचपन से रही जी। आज हम अभी पार्टी के जन अधिकार पार्टी की तरफ से हमारे साथ मुखिया जी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे वर्तमान यहाँ के मुखिया हैं, हमारे विक्टर जी हैं, हमारे जिला पार्षद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इस इलाके के तमाम यूथ हैं, बुजुर्ग हैं। अभी उस परिवार को खाने जीने के लिए 25,000 की मदद की गई है, आगे भी मदद की जाएगी, लेकिन 1-1 लाख रुपया हम इस परिवार को इसके घर के लिए और फ्यूचर के लिए हमारी पार्टी की तरफ से इसको दिया जाएगा। लेकिन सवाल 25,000 या 1 लाख का नहीं है, सवाल है कि हम रोजगार पर गंभीर क्यों नहीं होते, हम यूथ को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? यूथ के जेब में 50,000 1 लाख रुपया मंथली इनकम की व्यवस्था कब हम करेंगे? हम हमेशा राजनीतिकरण में जात पात, धर्म, मजहब, हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम रहते हैं, लेकिन हम युवाओं की बात नहीं करते हैं, हम अपने फ्यूचर की बात नहीं करते हैं कि मेरे यूथ का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को 20-20 लाख रुपया इंक्वायरी भी करनी चाहिए और आगे से कोई बिहारी पर इस तरह हमला न हो, उसको हमले को रोका जाए और क्या करके बिहारियों को मारना, इसका जवाब हम देंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हम किसी को भी अपने बिहार की ओर से जाने नहीं देंगे यदि हमको इसी तरह किया।